हेलो गाइस, वेलकम टू एमएन एडुकेयर लाइव में आप सभी का स्वागत है। हम लोग इससे पहले क्लास 10th का जो पोलिनोमियल चैप्टर है उनके इंट्रोडक्शन अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने की जो संभावना है, पॉसिबिलिटीज़ है, इन सारे क्वेश्चन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि इससे रिलेटेड इन सारे क्वेश्चन को अगर अटेम्प्ट करके आप अगर जाते हैं सेंटर, तो मुझे उम्मीद है कि आपको किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं हो सकती है। चलिए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन आपका स्क्रीन में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। अगर कोई पोलिनोमियल है, इसका जीरोज दिया गया है। क्या दिए गए हैं बच्चों? कि आपका जीरोज दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है। ये एक पोलिनोमियल है एक्स स्क्वायर पी एक्स, जो ट्वाइस है, इसका जो जीरोज का वैल्यू है ये ट्वाइस है इसके इस पोलिनोमियल की जो डिग्री है ना, इसका पोलिनोमियल का जो डिग्री है। ध्यान से समझो। तो इन दोनों पोलिनोमियल का, तो अब बताओ कि पी का वैल्यू क्या है। तो हम आपको कुछ बेसिक कंसेप्ट अगर नॉलेज देना चाहेंगे कि आपका रिवीजन भी हो जाएगा। हम लोग को यहाँ क्वेश्चन सिर्फ सॉल्यूशन करने के मकसद से नहीं बैठे हैं, यहाँ हमें हर चीज़ को कन्फ्यूजन दूर करना है। क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जो एक्सटेंडेड फॉर्म है होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। अब इससे पहले आप एक कंसेप्ट जानते हैं कि इसकी जो जितनी डिग्री होती है उतनी ज़ीरोज़ होते हैं। तो मान लिया जाए इसका दो ज़ीरोज़ होते हैं, एक अल्फ़ा एक बीटा। तो इनके बीच का रिलेशन जानते होंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों माइनस बी बाई ए। क्या होता है? माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इसका जो जीरोज़ है हम इसको अल्फ़ा मान लेते हैं। एक जीरोज़ है इसका, क्योंकि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो जीरोज़ भी दो होंगे। तो अल्फ़ा बीटा यानी इसका अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होता है बच्चों, क्या होता है? माइनस बी बाई। क्या होता है? माइनस बी बाई। तो बी एक्स का कोफिशिएंट है, यहाँ देखिए बी एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ भी एक्स का कोफिशिएंट क्या? -5। तो आप -5 रखिएगा, तो -5 और इसके पहले माइनस है। उसके बाद ए का वैल्यू क्या है बच्चों? 4 है। तो 4 यहाँ पुट कर देते हैं तो हमारा हो जाता है 5/4। तो ध्यान से समझो कि अगर आपका 5/4 है तो अल्फ़ा, अगर अल्फ़ा प्लस बीटा यानी इसका जीरोज़ एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू का जो जीरोज़ है, इन 4x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6 के जीरोज़ के 2 टाइम्स है। तो इसका मतलब ये 2 अल्फ़ा हो जाएगा। इसका जीरो एक हो जाएगा 2 बीटा। तो यहाँ से आपका 2 टाइम्स कर दें, तो इसको 2 अगर कॉमन ले लेते हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू आ जाएगा। तो अब इसका वैल्यू अगर जैसे हम पुट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा हम निकाल के रखे हैं, -5 बाई क्या होगा? 4 हो जाएगा। 5/4 हो जाएगा। ठीक है, तो अब 2 अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू हो जाएगा 2 इंटू 5/4, 5/4। तो इसका मतलब इसका वैल्यू आ गया आपका 5/2। तो यहाँ आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अभी भी आंसर आप नहीं पहुँच सके हैं। तो आंसर कैसे पहुँचेंगे हम लोग? तो आंसर की तरफ देखें। सबसे पहले हम एक स्टैंडर्ड फॉर्म दिखा देते हैं कि अगर कोई अल्फ़ा बीटा गिवन हो तो किसी भी पोलिनोमियल क्या होता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट है। देख सकते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है? अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ध्यान दो कि अगर हम इस पोलिनोमियल को अगर कंपेरिजन करें, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, तो अगर अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू कंपेयर करें तो अल्फ़ा प्लस बीटा क्यू के बराबर है। लेकिन पी जो है, पी इक्वल टू क्या है? माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ पी का वैल्यू ही मांग रहा है। देखो क्वेश्चन थोड़ा घुमाया है, लेकिन पी इक्वल टू क्या होता है बच्चों कि पी इक्वल टू माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा। तो यहाँ 2 टाइम्स है तो हम 2 टाइम्स का वैल्यू निकाल दिए। तो यानी माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का जो वैल्यू है -5/2 हो जाएगा। यही -5/2 आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन में बहुत ही कंसेप्ट बिल्ड किए होंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं।